पुराने ज़मानों में बादशाहत नदीम नगर के दरमियान एक निहायत ही हुसैन और सरसब्ज़ वादी थी जिसे लोग वादा नगमा कहते थे, क्योंकि यहाँ हमेशा नर्म हुआ के साथ ऐसे सर बिखरते थे जैसे किसी नामालूम गुलकार ने आसमानों में बांसुरी छेड़ दी हो। इसी वादी में दो सगी बहनें रहती थीं जिनका नाम ज़ैनब और फरियाल था। दोनों बादशाह के करीबी रिश्तेदार की बेटियां थीं, मगर मिजाज और फितरत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ज़ैनब नर्म दिल, खुश अखलाक, खिदमत गुजार और मासूम सी शहजादी थी, जबकि फरियाल के दिल में हमेशा हसद, गुरूर और सख्ती जागुज़ीन रहती। उन दोनों की माँ शुरू ही में फौत हो गई थी और बाप एक दूर दराज जंगल में शिकार करते हुए वापस न आया। इसके बाद बहनें अपनी खाला के घर रहती थीं, जो ज़ैनब से मोहब्बत और शराफत की वजह से हसद करती और फरियाल को हर वक्त शाह देती कि तुम ही खानदान की असल शहजादी हो। ज़ैनब तुमसे बज़ाहिर तो मीठी है, मगर असल वारिस तुम हो। वादा नगमा के बीच एक जादुई दरख्त था जिसके बारे में कहा जाता था कि हर 100 साल बाद उसकी सबसे ऊंची शाख पर एक नीला परिंदा उतरता है जो किसी एक इंसान की किस्मत बदल देता है। इस परिंदे को बिलोरी पंछी कहा जाता था क्योंकि इसके प्रों पर नीली रोशनी यूं चमकती जैसे नीलम के टुकड़ों से तराशा गया हो। एक शाम जब ज़ैनब जंगल में लकड़ियां जमा करने गई तो इसने दरख्तों के बीच हल्की सी नीली रोशनी को हरकत करते देखा। तजस्सुस के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी तो सामने बिलोरी पंछी जख्मी हालत में पड़ा था। इसके एक पर से खून बह रहा था और उसकी आंखों में बेबसी थी। ज़ैनब ने घबरा कर इसे अपनी चादर में उठाया और घर ले आई और रात भर उसके जख्म साफ करती रही। इसके प्रों पर तेल लगाया और उसको गर्म दूध पिलाया। बिलोरी पंछी की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी और उसने सर हिलाया जैसे कह रहा हो, शुक्रिया ए मेहरबान लड़की। अगली सुबह ज़ैनब जब बेदार हुई तो इसने देखा कि पूरा कमरा नीली रोशनी से भरा है और बिलोरी पंछी सीधा खड़ा है, पहले से भी ज्यादा रोशन और जादुई परिंदा बोला, तुमने एहसान किया है ए पाक दिल लड़की। मैं तुम्हें एक नेमत देता हूँ, जब भी तुम सच्चाई से कोई अमल करोगी तुम्हारे इर्द गिर्द खुशियों के फूल खिल उठेंगे, तुम्हारी जुबान सच बन जाएगी और तुम्हारी तकदीर खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। इसी लम्हे फरियाल कमरे में आई। इसने ये मंजर देखा और उसके दिल में एक शोला भड़क उठा। हसद की आग ने इसके दिल को जलाना शुरू कर दिया। इसने सोचा, अगर ये परिंदा ज़ैनब को बरकत दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है, बल्कि मुझे ही ज्यादा मलना चाहिए। आखिर शहजादी तो मैं हूं। अगले दिन फरियाल ने वही रास्ता लिया, मगर उसके दिल में ना मोहब्बत थी ना रहम। इसने परिंदे को ढूंढा और परिंदा वाकई इसे मिला, लेकिन इस बार वो जख्मी नहीं था बल्कि रोशन प्रों के साथ आसमान में बैठा था। फरियाल ने गुरूर से कहा, मुझे भी बरकत दो नीले परिंदे, मैं इस रियासत की असल मलिका हूँ। परिंदे ने आसमानी लहजे में कहा, बरकत दिल के आईने से निकलती है, गुरूर के अंधेरे से नहीं। जिस दिल में हसद हो वहाँ नूर नहीं उतरता। ये कहकर वो उड़ गया। फरियाल की आंखों में आग थी और वो वापस लौटी तो इसने ज़ैनब से सख्त नफरत शुरू कर दी। खाला पहले ही ज़ैनब से चिढ़ती थी। इसने मौके पाकर ज़ैनब पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू किए कि ये जादू के जरिए लोगों को काबू करना चाहती है। पड़ोस के लोग हैरान होते कि ज़ैनब जहां भी जाती इसके कदमों तले फूल खुलते, बच्चे इससे प्यार करते, जानवर उसके करीब आकर सुकून पाते। मगर खाला और फरियाल के दिल में जलन मजीद बढ़ने लगी। एक दिन बादशाह के वजीर ने ऐलान किया कि बादशाह अपने बेटे की शादी इस लड़की से करेगा जिसका दिल सच्चा और किरदार रोशन होगा, क्योंकि शहजादा ऐसा दिल चाहता है जिसमें मोहब्बत की रोशनी हो ना कि गुरूर। ये सुनते ही फरियाल की नफरत मजीद भर गई और उसने फैसला किया कि ज़ैनब को रास्ते से हटाना जरूरी है। खाला और फरियाल ने एक घनौना मंसूबा बनाया। उन्होंने ज़ैनब को जंगल की एक गहरी गार में धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर सबको कह दिया कि ज़ैनब जंगल में लापता हो गई, शायद किसी दरिंदे ने खा लिया। मगर ज़ैनब गार में अकेली न थी। बिलोरी पंछी उसके पीछे आया और बोला, इस सच्चाई की शहजादी, परेशान ना हो, किस्मत तुम्हारे साथ है। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊं जहां रोशनी और अंधेरे की जंग चल रही है और तुम्हारी सच्चाई इस दुनिया को बदल सकती है। गार की दीवारें नीली रोशनी से खिल गईं और एक छुपा हुआ रास्ता जाहिर हुआ जिसके दूसरे सिरे पर एक जादुई बस्ती थी जिसका आसमान नीला और जमीन चमकदार थी। वहां के लोग ज़ैनब को देखकर हैरान हुए, क्योंकि उनकी मालिका ने पेशगोई की थी कि एक दिन एक सच्ची लड़की बिलोरी पंछी के साथ आएगी और अंधेरों से निजात दिलवाएगी। ज़ैनब ने इस बस्ती की मदद की, अंधेरों का मुकाबला किया, लोगों के जख्म भरी और अपनी शफाफ नीयत से वहां की फिजा बदल दी। पूरा मुल्क ज़ैनब की वजह से खुशी से भर गया। उधर बादशाह के महल में शहजादा ज़ोहरा के साथ रिश्ता ढूंढ रहा था, मगर कोई लड़की उसके दिल को मुतासिर न कर सकी। अचानक बिलोरी पंछी महल के बीच आसमान से उतरा और बोला, जिस लड़की की तुम तलाश कर रहे हो वो सच्चाई की वादी में कैद है। इसे इसकी बहन ने धोखे से अंधेरे में धकेला है।
शहजादा हैरान हुआ, फिर अपनी फौज के साथ जंगल की तरफ बढ़ा और बालाखर इस जादुई रास्ते तक पहुंच गया जहां से ज़ैनब की रोशनी निकल रही थी। जब शहजादा ने ज़ैनब को देखा तो इसे लगा जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो, जैसे किसी ने इसके दिल से तमाम अंधेरे मिटा दिए हों। इसने ज़ैनब से कहा, तुम्हारे दिल की रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्या तुम इस रियासत की मलिका बनूंगी? ज़ैनब ने आजिज़ी से कहा, मैं मलिका तब बनूंगी जब फरियाल को भी बख्श दिया जाए, क्योंकि नफरत को मिटाना है, बढ़ाना नहीं। सब हैरान रह गए कि ज़ैनब अपने दुश्मन के लिए भी रहम रखती है। फरियाल और खाला को दरबार में लाया गया। फरियाल ने सबके सामने रोते हुए सच बोल दिया कि इसने हसद में आकर ज़ैनब को गार में धकेला था, मगर जैसे ही इसने सच कहा उसके दिल के गिर्द का सख्त गिलाफ टूट गया और पहली बार उसने हल्की सी नरमी महसूस की। ज़ैनब ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया और फरियाल की आंखों से मुसलसल आंसू बहते रहे। आखिरकार ज़ैनब और शहजादे की शादी हुई। पूरी बादशाहत में खुशियां मनाई गईं। बिलोरी पंछी महल के सबसे ऊपर बैठकर नीली रोशनी फैलाता रहा और उस दिन से ये कहानी ए टेल ऑफ ए बर्ड एंड टू सिस्टर्स उनके नाम से मशहूर हो गई, जहां मोहब्बत ने नफरत को शिकस्त दी और सच्चाई ने अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया।